हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में निकले हुए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में। किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है, आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होने वाली है और आपके लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। तो बेसिकली फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जा कर के आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके बाद में आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स, नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट, अगर पीएचडी है, एमफिल है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है उसको सेल्फ अटेस्ट करके 2 कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके और आपको यूनिवर्सिटी के दिए गए पते पर आपको भेज देना है। और इसके लिए पेमेंट आपकी रहने वाली है 1000 रुपीज़ की। ये आपको 1000 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, आपको इसकी डीडी बनवा लेनी है और आपको उसी एड्रेस पर आपको हार्ड कॉपी के साथ में डीडी को भी भेज देना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 18 सितंबर। और आपका जो स्पीड पोस्ट होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 19 सितंबर तक पहुंच जाने चाहिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ हम देखते हैं अभियांत्रिकी विज्ञान। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकली हुई है। एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, तो एज़ पर AICTE जो नॉर्मल UGC नॉर्म्स है, रेगुलेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद एवं पूरक औषधि विभाग। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है। यहाँ भी एक सीट है SC कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी विज्ञान, यहाँ पे भी एक पोस्ट है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आई है यहाँ पे प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। बेसिकली यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की एलिजिबिलिटी जो होगी वो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके बाद इसी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आ रखी हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से कि 2 पोस्ट आपका UR और 1 पोस्ट OBC के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से कि 1 पोस्ट UR और 1 पोस्ट OBC के लिए। इसके बाद औषधि निर्माण विभाग में भी यहाँ पे 4 पोस्ट अवेलेबल है। 1 प्रोफेसर के लिए OBC कैटेगरी से, 1 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 2 पोस्ट अवेलेबल है, दोनों ही पोस्ट OBC कैटेगरी, और 1 पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है। इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है, OBC और SC कैटेगरी के लिए। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके स्टॉप करके आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि सभी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पे मैं मेंशन करूँ। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस और अभियांत्रिकी विभाग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 पोस्ट अवेलेबल है प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, और 3 पोस्ट अवेलेबल है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC कैटेगरी और EWS तीनों को ही यहाँ पे चांसेस दिए गए हैं। इसके बाद में कृषि विज्ञान में वैकेंसी आई है। 1 पोस्ट है प्रोफेसर रैंक के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके बाद इसी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आ रखी हुई है OBC कैटेगरी से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से कि 2 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट OBC, 3 पोस्ट EWS और 2 पोस्ट SC के लिए। बाकी आप यहाँ पे एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में आप यहाँ पे पूरी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 पोस्ट आई है
प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी से एक पोस्ट एसोसिएट 3 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें 2 जनरल और 1 एससी, और 7 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकल के आई है। कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी यहाँ कैटेगरी दी हुई है, यहाँ स्पेशलाइजेशन और नॉर्म्स दे रखे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में पोस्ट निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है, एक पोस्ट जनरल के लिए, एक ईडब्ल्यूएस, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। जंतु विज्ञान के लिए 4 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली हुई है। इसके बाद जैव चिकित्सा के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है प्रोफेसर रैंक के लिए, 3 पोस्ट यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 10 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैव चिकित्सा विज्ञान के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 3 पोस्ट है यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक पोस्ट निकाली गई है एसोसिएट प्रोफेसर की और एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी को भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। इसके बाद आगे जैव प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी विभाग, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है। जैव रसायन विज्ञान, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे दे रखी हुई है। न्यायालयिक विज्ञान विभाग के लिए 2 पोस्ट है सहायक आचार्य की यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और नव प्रवर्तन केंद्र ये डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर नहीं हो तो यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर और 2 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आ रखी हुई है। इसके बाद होटल मैनेजमेंट विथ फूड प्रोडक्शन, यहाँ पे एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी से। आगे पत्रकारिता विभाग, एक पोस्ट प्रोफेसर की, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर और एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे आ रखी हुई है। बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, यहाँ पे 2 पोस्ट आ रखी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। भौतिक चिकित्सा विभाग, एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, 3 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। भौतिकी विज्ञान में एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यंत्र विन्यास तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी विभाग, एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, 3 पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और 7 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग, यहाँ पे एक पोस्ट है प्रोफेसर की, 3 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की और 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आगे देखते हैं ललित कला विभाग, अप्लाइड आर्ट्स, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रखी हुई है। नेक्स्ट है व्यापार प्रशासन विभाग, एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की और 4 पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर की। वनस्पति विज्ञान विभाग, यहाँ पे 2 पोस्ट अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक ओबीसी और एक एससी से। वास्तुकला विभाग, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट अवेलेबल है। विधि विभाग, लॉ डिपार्टमेंट से प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। शारीरिक शिक्षा विभाग, फिजिकल एजुकेशन से आचार्य के लिए एक पोस्ट है, सहायक आचार्य के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई है। शिक्षा शास्त्र एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट आ रखी हुई है, 3 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 21 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा तो एज़ पर NCTE नॉर्म्स। समाज कार्य विभाग में सहायक आचार्य के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। तो यहाँ पे
टोटल 34 सब्जेक्ट में 34 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज़ आ रखी हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है ये हमने देख लिया। फ़ी स्ट्रक्चर आपका 1000 का होगा और ST/SC के लिए यहाँ पे 500 की फ़ी पेमेंट होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी के लिए निकाली गई है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यूपी। झांसी में है ये यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। यहाँ के लिए ये एडवर्टीज़मेंट जारी किया गया है। तो बेसिकली सभी मोटी मोटी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सैलरी भी एज़ पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा एंड बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी जा कर के आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।